हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट को। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने सातों कॉन्टिनेंट को और 4 महासागरों को देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है, किन किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है, कौन से महासागरों से होकर गुजरती है, ये सब हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में देखा था। आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट से देख लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे पूरे महाद्वीप में सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप को, जो पूरे महाद्वीप का 30% है। तो आइए देखते हैं एशिया को। इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि एशिया को आप जब भी पढ़ें या किसी भी महाद्वीप को पढ़ें, आप कई भागों में बांट के पढ़ें। उससे क्या होता है कि सारे देश अच्छे से याद हो जाते हैं और कई खंडों में याद हो जाते हैं जो कभी भूलते नहीं हैं। ऐसे एक लिस्ट बनाकर देशों को ऐसे ही रट के याद करना ये मैप से संभव नहीं है। याद तो हो जाएगा लेकिन हमारे दिमाग में नहीं रह पाएगा। इसलिए आइए देखते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नॉर्थ एशिया है, जो रेड कलर में लिखा है ऊपर। रसिया में ये लिखा है नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया में बस एक ही देश आता है क्योंकि ये पूरा रूस है। तो ये रसिया है। ये रसिया के यूराल माउंटेन, ये देखिए ब्लैक कलर में जो यहाँ यूराल माउंटेन है, इसके पश्चिमी तरफ यूरोपियन रसिया है और इसके पूर्वी तरफ रसिया जो एशिया का भाग है और इसके पश्चिमी तरफ का जो रसिया है वो यूरोप का भाग है। तो इस तरह हम देख सकते हैं ये नॉर्थ एशिया। फिर इसके नीचे देखिए दक्षिण में, ये पूरब में देखिए ये ईस्ट एशिया है। ये रेड कलर से ईस्ट एशिया यहाँ है और ये है साउथ ईस्ट एशिया। फिर यहाँ साउथ एशिया, इंडिया के ऊपर जो रेड कलर से साउथ एशिया लिखा है, इसमें 8 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं। इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे। और ये है मिडिल ईस्ट, जो ये सऊदी अरब पेनिनसुला के ऊपर ये मिडिल ईस्ट रेड कलर में लिखा है, ये मिडिल ईस्ट है। और इसके अंदर एक काकेशस देश भी है जिसमें 3 देश आते हैं और एक सेंट्रल एशिया भी है जिसमें 5 देश आते हैं। इन सभी देशों का एक ओवरव्यू देखेंगे और इसको विस्तार में हम दूसरे वीडियो में अलग अलग, जैसे सार्क देश, आसियान देश, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और काकेशस देश, उसको विस्तार में एक एक देशों को बहुत ही डिटेल में कवर करते हुए पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे एशिया का और देश का। तो आइए देखते हैं। ये नॉर्थ एशिया, ये साउथ एशिया, ये ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया और ये मिडिल ईस्ट। और फिर इसमें सेंट्रल एशिया, जो ये कजाकिस्तान वाला ये पार्ट है, ये सब इधर सेंट्रल एशिया है। आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ एशिया को, जिसमें ओनली एक रसिया है और इसकी राजधानी मॉस्को है। यहाँ ये बहुत ही फ्रेश मैप है, आप अच्छे से आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं देशों के नाम। फिर आइए देखते हैं ईस्ट एशिया। हमने ये पैसिफिक ओशन वाले ये पूर्वी पार्ट में ईस्ट एशिया को पढ़ा था, जिसमें ये मंगोलिया है। आप मंगोलिया को देख सकते हैं, ये मंगोलिया है। इसके नीचे ये चाइना है, ये नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, ये जापान और ये ताइवान। ये 6 कंट्रीज़ हैं जो ईस्ट एशिया में आती हैं। मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है और ये चाइना है जिसकी राजधानी बीजिंग है। ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी पेंगोंग और साउथ कोरिया जिसकी राजधानी सियोल, जापान जिसकी राजधानी टोक्यो और ताइवान जिसकी राजधानी ताइपे है। बहुत ही फ्रेश मैप है, आप भी यहाँ पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कोई स्क्रेच नहीं लगा रही हूँ, बस जूम करके दिखा रही हूँ आपको। तो 6 कंट्री मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। उत्तर से दक्षिण के क्रम में पढ़ेंगे मंगोलिया, चाइना। फिर इधर पूरब में आएंगे, ये कोरिया प्रायद्वीप पे 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो चाइना से सटे हुए हैं और रूस से भी सीमा बनाते हैं। ये नॉर्थ कोरिया है जो रूस से भी सीमा बनाता है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ये है जापान और ये है ताइवान। तो इस तरह 6 कंट्री हमने ईस्ट एशिया में देखा, मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एवं ताइवान। और आप जब भी कंट्रीज़ को याद करें उसकी राजधानी उसी के साथ पढ़ें, क्योंकि ऐसे देशों के साथ राजधानियाँ भी याद होती चलेंगी। फिर आइए देखते हैं ये आसियान देश, ये साउथ ईस्ट एशिया है।
जो यहाँ से देखते हैं 10 देश आते हैं इसमें, यहाँ से म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर। ये छोटा सा मलेशिया के सबसे दक्षिणी भाग में जो ब्लैक कलर से सिंगापुर लिखा है, यही सिंगापुर देश है, बहुत ही छोटा देश है। और ये जो सफ़ेद कलर में, ये इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, ये देख सकते हैं मलेशिया। ये है ब्रुनेई, ये बहुत ही छोटा सा देश है। ये है फिलीपीन। तो इस तरह म्यांमार, थाईलैंड, एक म्यांमार दूसरा थाईलैंड। म्यांमार की राजधानी रंगून है। नेपिताओ भी इसकी राजधानी है म्यांमार की। तो म्यांमार 1, थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है 2, लाओस जिसकी राजधानी वियंतिन है 3, और वियतनाम जिसकी राजधानी हनोई है 4, और कंबोडिया जिसकी राजधानी फेनोन है 5 देश हुए। और ये मलेशिया जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, ये ब्लैक कलर में यहाँ लिखा हुआ है। ये सिंगापुर है। और ये इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जकार्ता, ये जावा द्वीप पर है। और यहाँ ये इंडोनेशिया का ये जो सफ़ेद जितने भी ये क्रीम कलर का पार्ट है, ये सारे इंडोनेशिया के द्वीप समूह हैं, जिसमें 13,000 से ज़्यादा द्वीप आते हैं। और ये मलेशिया का ही पार्ट है। ये बोर्नियो द्वीप समूह है। ये बोर्नियो द्वीप समूह है जिसपे ब्रुनेई, ये थोड़ा सा मलेशिया का पार्ट और ये इंडोनेशिया का पार्ट है। इस पे 3 देश हैं। ये बोर्नियो द्वीप समूह पे 3 देश आते हैं। इस तरह हमने देखा पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, तीसरा लाओस, चौथा वियतनाम, 5वां कंबोडिया, 6ठा ये मलेशिया, 7वां ये सिंगापुर, 8वां इंडोनेशिया, 9वां ब्रुनेई, 10वां फिलीपींस। ये 10 देश जो आसियान देश हैं। अब आइए देखते हैं सेंट्रल एशिया को। ये है सेंट्रल एशिया। कजाकिस्तान ये सबसे बड़ी कंट्री है जो लैंड लॉक्ड है। ये विश्व की सबसे बड़ी स्थलबद्ध कंट्री है। स्थलबद्ध का मतलब कि जिसकी सीमा ना कोई सागर से लगती है ना कोई समुद्र से लगती है। अब यहाँ आप कैस्पियन सी देख के आप सोच रहे होंगे कि कैस्पियन सी तो लगती है, तो कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है। ये कोई सागर नहीं है। सागर वो होता है जिसका हिस्सा समुद्र से लगा होता है, ये कोई सागर नहीं है। इसलिए ये इसकी सीमा कजाकिस्तान की सीमा झील से लग रही है। तो कजाकिस्तान पूरे विश्व की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। और इस सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं। ये है कजाकिस्तान, ये कजाकिस्तान जिसकी राजधानी नूर सुल्तान है। ये उज़्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकेंत है। इसकी एक है ये किर्गिस्तान जिसकी राजधानी बिश्केक है। ये है तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी अशगाबाद है। और ये है ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी दुशांबे है। तो इस तरह ये 5 देश जो हैं ये सेंट्रल एशिया के देश हैं। और ये ताजिकिस्तान है जो अफ़गानिस्तान के ऊपर है ताज की तरह, इसलिए इसे आपके ताज से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। फिर हमने देखा 5 देशों को जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। फिर आइए देखते हैं 3 देशों को जो काकेशस देश में आते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप लिखा हुआ है जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान। ये काकेशस देश में आते हैं क्योंकि इसमें काकेशस पर्वतमाला है, इसलिए इसे काकेशस देश कहते हैं। ये जॉर्जिया से ये अजरबैजान तक ये काकेशस पर्वत श्रेणी है जिसे काकेशस देश कहते हैं। तो जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजरबैजान ये 3 देश हैं जो काकेशस देश हैं। और फिर सेंट्रल एशिया में ये 5 देश कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 5 देश। इस तरह 8 देश यहीं हो गए। तो आइए अब इसमें बचा है नॉर्थ एशिया हमने देख लिया। नॉर्थ एशिया, ये ईस्ट एशिया भी हम लोग ने देख लिया। ये सेंट्रल एशिया को हमने देख लिया। ये काकेशस देश को हमने देख लिया। और ये आसियान देश जो साउथ ईस्ट एशिया कहे जाते हैं, इनको भी हमने कवर कर लिया। तो आइए अब देखते हैं मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट में 17 कंट्री आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है तुर्की। ये तुर्की भी ऐसा कंट्री है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। और फिर
फिर हम देखते हैं ये साइप्रस है, तुर्की के नीचे साइप्रस। 1 सेकेंड। तो ये मिडिल कंट्री में ये तुर्की, ये है तुर्की, और ये है साइप्रस जो द्वीपीय देश है, और ये सीरिया, यहाँ है लेबनान, यहाँ इजराइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, ये मिस्र जो अफ्रीका का भाग है, और ये सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, ये है कतर, ये बहरीन, ये कुवैत, ये इराक और ये ईरान। ये 17 कंट्री हैं। आप फिर से देख सकते हैं, पहला तुर्की, दूसरा साइप्रस, तीसरा सीरिया, चौथा लेबनान, पाँचवा इजराइल, छठा फ़िलिस्तीन, सातवां जॉर्डन, आठवां मिस्र, नौवां सऊदी अरबिया, 10वां यमन, ओमान 11, यूएई 12, कतर 13, बहरीन 14, कुवैत 15, इराक 16, ईरान 17। ये 17 देश हमने मिडिल ईस्ट में देखे। आप अपने मैप में इसको ज़रूर देखिए, यहाँ बहुत छोटा दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसलिए आप अपने एटलस में ज़रूर देखें। ये 17 कंट्री को लोकेट करें, उनकी राजधानियाँ भी देखें। जैसे ये यमन की राजधानी सना है, ये ओमान की राजधानी मस्कत है, यूएई का अबू धाबी, कतर का दोहा है, ये बहरीन का रियाद है, कुवैत ही है, इराक का बगदाद है, ईरान का तेहरान है, और सीरिया का दमिश्कस है, जॉर्डन का अमान है, ये लेबनान की राजधानी बेरूत है, इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, और ये साइप्रस की राजधानी निकोसिया, और तुर्की की राजधानी अंकारा। इस तरह ये 17 देश की राजधानियां हैं, और ये 17 ये सभी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं। ये एक मिस्र है, तो इसमें एक ही कंट्री है, ये मिस्र, इसकी राजधानी यहाँ नहीं है, और ये अफ्रीका में है, चूँकि यहाँ इसका पार्ट नहीं शो कर रहा है। तो आप अपने एटलस में इसको ज़रूर देखिए 17 देशों को। अब इस 17 देशों में हम देखेंगे गल्फ़ कंट्री और अरबियन कंट्री को। तो आइए देखते हैं गल्फ़ कंट्री को। ये है पर्शियन गल्फ़। इससे जो तटीय सीमा बनाते हैं जो कंट्री, उनसे गल्फ़ कंट्री कहते हैं। जैसे ये ओमान, यूएई 2, कतर 3, बहरीन 4, कुवैत 5, सऊदी अरबिया 6, इराक 7, ईरान 8। ये 8 कंट्री हैं जो ये पर्शियन गल्फ़ से ये ओमान की खाड़ी तक ये सीमा बना रहे हैं, और इन्हें गल्फ़ कंट्री कहते हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं। पहला ओमान, दूसरा यूएई, तीसरा कतर, चौथा बहरीन, पांचवा कुवैत, छठा सऊदी अरबिया, सातवां इराक, आठवां ईरान। तो इस तरह हमने मिडिल ईस्ट और गल्फ़ कंट्री को देखा, और इसी में ये अरब पेनिनसुला है। ये जो अरब पेनिनसुला है, ये अरब पेनिनसुला, जिस पे ये सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 7 कंट्री हैं, ये अरब पेनिनसुला पे स्थित हैं, इसलिए इसे अरबियन कंट्री कहते हैं। ये अरब प्रायद्वीप पर हैं ये 7 कंट्री। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। सऊदी अरबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये 7 कंट्री हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हमने देखा नॉर्थ एशिया को। आइए एक बार रिकॉल करते हैं सभी जो अभी तक हमने देखा है। ये नॉर्थ एशिया है, जिसमें सिर्फ रसिया आता है। ये ईस्ट एशिया है, जिसमें मंगोलिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान आते हैं। ये है आसियान देश। और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस आते हैं। तो इधर हमने नॉर्थ, ईस्ट और साउथ वेस्ट को देख लिया। अब आते हैं सार्क देश को देखते हैं। ये है सार्क कंट्री।
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव। ये मालदीव जो है ये हिंद महासागर में एक द्वीपीय देश है। यहाँ तो इस तरह हम देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान, ये भारत, ये श्रीलंका, ये मालदीव। इधर 5 हो गए उत्तर से दक्षिण की तरफ। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, इंडिया 3, श्रीलंका 4, मालदीव 5। और फिर इधर पूरब की तरह एक नेपाल 6, भूटान 7, बांग्लादेश 8। ये 8 कंट्री हैं जो सार्क कंट्री हैं। आइए इनकी राजधानी देखते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी यहाँ काबुल है, और ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, और मालदीव की राजधानी माले है। ये मैप में शो नहीं करा, आप एटलस में देखिए, यहाँ ज़रूर होगा मालदीव, जो सार्क कंट्री के अंतर्गत आता है। और ये है नेपाल, जिसकी राजधानी काठमांडू है, और ये है भूटान, जिसकी राजधानी थिम्पू है, और ये बांग्लादेश है, जिसकी राजधानी ढाका है। इस तरह हमने देखा सार्क कंट्री में सार्क जो कंट्री है उसमें 8 कंट्री आते हैं: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो इस तरह हमने एशिया के सारे कंट्रीज़ को कवर किया: नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, सार्क देश जिसे दक्षिण एशिया भी कहते हैं। तो ये नॉर्थ एशिया, रसिया का भाग, ये मंगोलिया, चाइना, ये ताइवान, ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये ईस्ट एशिया का भाग। इस तरह से ये कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया का भाग। और ये साउथ ईस्ट एशिया, ये म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपीन, ये सभी ये साउथ ईस्ट एशिया। फिर हमने देखा सार्क को, ये है सार्क कंट्री: अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नीचे मालदीव, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इस तरह हमने सार्क कंट्री को देखा, जिसे दक्षिण एशिया भी कहते हैं। और फिर हमने देखा मिडिल ईस्ट को। मिडिल ईस्ट में हमने मिडिल ईस्ट को, जिसमें 17 देश थे। और फिर गल्फ़ कंट्री को देखा, जिसमें 8 देश थे। और फिर हमने अरबियन पेनिनसुला पे जो देश स्थित हैं उसे देखा, जिसमें 7 देश थे। तो ऐसे ये एशिया का हमारा एक ओवरव्यू देशों का पूरा होता है। वैसे मैंने इसे डिटेल में कवर नहीं किया है। अगले वीडियो में मैं हर जैसे ईस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ये मिडिल ईस्ट, इन सभी को मैं बहुत ही डिटेल में एक एक देश को कवर करूँगी। उनके पर्वत, पहाड़, झील, झरने, नदियाँ, उनके जो महत्वपूर्ण शहर हैं, उनके औद्योगिक शहर हैं जो इस बात के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे हम भारत की तरह इनके सारे राज्यों, राजधानियों और शहरों को कवर नहीं करेंगे, फिर भी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन सभी चीज़ों को हम ज़रूर कवर करेंगे। और इसके बाद वाले वीडियो में मैं ये जो एशिया के आसपास जितने भी सागर हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक सागर, और जितने भी गल्फ लगभग 30 हैं, इन सभी को मैं कवर करूंगी। और आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि 30 सागर हैं, ये याद कैसे होगा, बहुत मुश्किल होगा याद, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जैसे ही इन देशों को हमने बांट के पढ़ा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल, ऐसे करके हम सागर को भी देखेंगे। जो रसिया के ऊपर जो नॉर्थ वाले सागर हैं, जो आर्कटिक महासागर के अंतर्गत हैं, जो पैसिफिक ओशन के अंतर्गत हैं, और जो हिंद महासागर के अंतर्गत, इस तरह हम कई भागों में बांट के इन सागरों को भी देखेंगे। तो ऐसे ही हमारे मैप के इन सीरीज़ को, या मेरे चैनल पे किसी भी वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।